आज के वीडियो में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने सिंपल जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें शेयर्स पब्लिक को इशू होते हैं, मतलब फॉर कैश पर्पस से इशू होते हैं और फॉर अदर देन कैश पर्पस से जो इशूज होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग शेयर से रिलेटेड एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि एक्चुअली हम लोग दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से कुछ भी देर ना करते हुए पहले हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स। ठीक, एरियर्स का मीनिंग अगर देखें तो एरियर्स का मीनिंग होता है अनपेड अमाउंट, जो अभी बाकी रह गया है देना। तो कॉल्स इन एरियर का मतलब जब कंपनी, हम सबको मालूम है कि कंपनी अपने शेयर का पैसा जो है इंस्टॉलमेंट में मांगती है, फर्स्ट एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन आफ्टर अलॉटमेंट ऑल द कॉल्स आर हियर। तो जब कंपनी अपना पैसा मांगती है डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स का, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टॉलमेंट का, तो अगर कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा या किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा एप्लीकेशन के बाद, कोई अलॉटमेंट भी हो सकती है या कोई कॉल भी हो सकती है, तो अगर किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसको बोला जाता है कॉल्स इन एरियर। अब इसको अकाउंट्स में कैसे ट्रीट करते हैं ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो जिसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे इसको अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं। आई थिंक कॉल्स इन एरियर का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा। इन अ सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं कि कॉल्स इन एरियर का क्या मतलब है, तो आप ये सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट या किसी कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा टाइम पे नहीं पे कर पाता है तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। अब इसको अपने अकाउंट्स में हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, देख लीजिए। मान लिया कि एक कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 1000 शेयर, 1000 शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें कि अमाउंट मांगा गया है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच, 10 रुपए का एक शेयर है। तो इस पे मांगा गया है, एप्लीकेशन है आपका 4, अलॉटमेंट मान लिया 3, फर्स्ट कॉल मान ली 2 एंड सेकेंड कॉल मान ली 1। 4 3 7 2 9 और 1 10, टोटल ये 10 रुपए का आपका हो गया। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोगों को समझने में, ये फर्स्ट कॉल, ये सेकंड कॉल, 2 एंड 1। अब यहाँ पर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि, या इजी कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये इसको भी 3 का ही मान लेते हैं, और यहाँ मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉल पे एक शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर हैं उसने एरियर कर दिया, उसने एरियर कर दिया। मतलब 50 शेयर के ऊपर कोई मिस्टर ए बी सी कोई भी हैं जिनके पास 50 शेयर हैं, उन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया। ठीक, अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे, इस पे और इस पे जैसे करते आए हैं उसी तरह कर देंगे। चलिए एक सवाल मैं करके क्वेश्चन पूरा बता दे रहा हूं आपको। जैसे पहली एंट्री हम लोगों को मालूम है, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू सॉरी एप्लीकेशन पहले रिसीव होगी, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1000 शेयर है, 1000 शेयर है, 4 में से मल्टीप्लाई 4000 एंड 4000। नेक्स्ट इसको ड्यू की ट्रांसफर किया, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 4000 एंड 4000। अब अलॉटमेंट ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3 रुपीज की अलॉटमेंट है, 1000 शेयर है, 3000 एंड 3000। ठीक, इसको रिसीव किया ड्यू के बाद, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 3000, इस पे कोई एरियर नहीं है, पूरा रिसीव हो गया। 3000 इस पे भी एरियर हो सकता है,
देन यहाँ पे अब हमने फर्स्ट कॉल ड्यू की शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर 3 रुपीज की है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री जिस कॉल में भी कॉल इन एरियर हुआ उसकी बैंक वाली एंट्री में होगा, क्योंकि जब अमाउंट ड्यू करते हैं तो हमें ये नहीं मालूम रहता है कि कौन सा शेयर होल्डर पैसा देगा या कितने शेयर होल्डर पैसा देंगे या कितने नहीं देंगे। वो तो तब पता चलता है ना जब हमको अमाउंट मिल जाता है। तो मिलेगा तो मिलने वाली एंट्री में, मतलब बैंक वाली एंट्री में, जब उसकी रिसीविंग करेंगे तभी कॉल इन एरियर की एंट्री भी की जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहां पर जब बैंक वाली एंट्री करते हैं, अभी तक हम लोग नॉर्मली क्या करते हुए आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये लिख देते थे और अमाउंट डाल देते थे और हो जाता था। ठीक है, लेकिन अभी एरियर को है तो एरियर को भी एडजस्ट करना है। अब एरियर एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, एरियर आपका प्रॉफिट है या लॉस है? क्योंकि आपको पैसा नहीं मिला है इसलिए ये लॉस है। ठीक है, तो इसको हम डेबिट कर लेंगे। लॉस सारे डेबिट होते हैं तो इसको हम डेबिट कर लेंगे क्योंकि ये पैसा नहीं मिल रहा है हमें। तो यहां पे आ गया कॉल्स इन एरियर डेबिट। अमाउंट कैसे लिखेंगे देखिए। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए इसकी नॉर्मल एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सॉरी ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, तो 3000 से यहाँ डेबिट हुआ है, ये 3000 से ही क्रेडिट हो गया आपका। पहले तो कॉल इन एरियर में कितना अमाउंट जाना चाहिए, कितने शेयर पे कॉल इन एरियर हुआ है, 50 शेयर्स पे। कितने रुपए की फर्स्ट कॉल है जिसपे एरियर हुआ है, 3 रुपए की, मतलब 50 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा, ये ब्रैकेट में कर लीजिए आप अपना समझने के लिए, ये आ गया 150। मतलब 3000 आपको मिलना चाहिए, उसमें से कोई मिस्टर ए है जिनके पास 50 शेयर हैं, उन्होंने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, मतलब 3 रुपए के हिसाब से उन्होंने 150 रुपीज नहीं दिए। तो 3000 में से 150 नहीं मिले, बाकी मिल कितने गए, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 2850। ये दैट्स इट, ये कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट आपका हो गया। ठीक, आ गई बात समझ में। जहां पे कॉल इन एरियर है उसकी बैंक वाली एंट्री में आपको कॉल इन एरियर को डेबिट कर देना है और बाकी बचा हुआ अमाउंट आपको रिसीव कर लेना है बैंक के। इज दैट क्लियर? ओके, ये कॉल इन एरियर की हमारी एंट्री हो गई। होपफुली ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग, कॉल्स इन एडवांस। ये कॉल्स इन एरियर की एंट्री कंप्लीट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कुछ ना क्लियर हो तो पॉज करके उसको समझ लीजिएगा पहले, तब आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट आगे देखिए आप, नेक्स्ट अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, कॉल्स इन एडवांस। जिस तरह से कॉल इन एरियर का क्या मतलब हम लोगों ने समझा कि जब कोई शेयर होल्डर अपने किसी कॉल का पैसा या किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा, यूज से किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दे पाता है तो वो कहलाता है कॉल्स इन एरियर। एप्लीकेशन पे नहीं हो सकता है एरियर, कभी भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के समय तो वो अप्लाई कर रहा होता है, उस समय तक वो हमारा शेयर होल्डर नहीं होता है। तो एरियर कहां हो सकता है, एरियर आपका फर्स्ट अलॉटमेंट पे हो सकता है, फिर आगे की किसी कॉल पे हो सकता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग एडवांस पे। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब हो गया कि जब कोई शेयर होल्डर अपने आगे आने वाली किसी कॉल का पैसा शुरुआत में पहले ही दे दे। पहले दे दे का मतलब हो सकता है अलॉटमेंट के साथ वो अपने आगे की कॉल का पैसा दे दे, या हो सकता है फर्स्ट कॉल के साथ अपनी सेकंड कॉल का पैसा दे दे।
ठीक, फाइनल कॉल पे एडवांस नहीं हो सकता है क्योंकि फाइनल कॉल के बाद कोई कॉल होगी नहीं, इसलिए फाइनल कॉल के ऊपर एडवांस नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो जब कोई शेयर होल्डर अपनी किसी इंस्टॉलमेंट का पैसा अपने किसी पहले इंस्टॉलमेंट के साथ दे देता है तो वो हो जाती है कॉल्स इन एडवांस। ठीक, पहले देने का मतलब हो सकता है अलॉटमेंट के साथ वो आगे की कॉल का पैसा दे दे, फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का पैसा दे दे, या हो सकता है कि वो फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड कॉल का पैसा दे दे। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। जल्दी से देख लीजिए, मान लिया मैंने एक कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, 1000 शेयर इशू किए एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन 4 की, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 1। ठीक है, अब 100 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने एडवांस कर दिया किस किस चीज का, फर्स्ट कॉल का भी एडवांस कर दिया और सेकेंड कॉल का भी एडवांस कर दिया। हमने ये मान लिया। ये शेयर होल्डर चाहते तो खाली फर्स्ट का भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सोचा कि चलो बार बार कौन देगा, ऐसा करते हैं कि हम फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉल का एडवांस कर देते हैं। आगे बात समझे। ठीक है, तो अभी हमने हमारे जो एग्जांपल हमने लिया उसको फिर से एक बार देख लीजिए। समरी क्या कह रही है कि 1000 शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, 10 रुपए वाले हैं, जिन पे अमाउंट इस तरह से मांगा गया है, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 एंड सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल है आपकी 1 रुपीस की। अब अलॉटमेंट के साथ एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर्स हैं और उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया है एडवांस। तो ये अगर शेयर होल्डर चाहता तो केवल फर्स्ट कॉल का दे सकता था, हाँ, लेकिन ये नहीं हो सकता था कि ये शेयर होल्डर चाहे सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दे, नहीं, जस्ट उसके बाद वाली कॉल का पैसा या उसके बाद की सारी कॉल का पैसा ये एडवांस में दे सकता है। लेकिन ये सोचे नहीं, फर्स्ट का नहीं देते हैं, चलो सेकंड का हम पहले दे देते हैं, ये एडवांस में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कॉल इन एडवांस का एक क्वेश्चन, इसको लगा के देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एंट्री, एप्लीकेशन रिसीव करी हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट हो गया इसका 4 × 1000, 4000, 4000, देन शेयर एप्लीकेशन, इसको ट्रांसफर कर रहे हैं टू शेयर कैपिटल 4000, 4000। नाउ अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं पहले। अब शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहां पे आ गया 30 रुपए की अलॉटमेंट है इंटू 1000 मतलब 3000 और 3000। अब देखिए एक चीज अभी हमने आपको बताई है कि चाहे कॉल इन एरियर हो चाहे कॉल्स इन एडवांस हो, हमेशा उसकी एंट्री बैंक वाली एंट्री में ही होगी जहां पर भी वो हुए हैं, जिसके साथ भी एडवांस है, जिसके साथ भी एरियर हुआ है, जिस भी कॉल के साथ, उसकी बैंक वाली एंट्री में ही ये दोनों लिखे जाएंगे। इसका भी रीजन तो सिंपल सा दिख रहा है, क्यों बैंक वाली में क्यों लिखे जाएंगे, क्योंकि भाई जब हम ड्यू करते हैं उस समय हमको नहीं मालूम है कि कौन सा शेयर होल्डर पैसा देगा, कौन सा एक्स्ट्रा दे देगा आगे वाली कॉल का, ये उसी समय तो थोड़ा मालूम रहता है हमको। वो तो जब हमें अमाउंट मिलता है तब पता चलता है कि हाँ इन लोगों ने पैसा नहीं दिया और इन लोगों ने आगे की कॉल का भी पैसा दे दिया है। तो जब मिलेगा पैसा तभी एंट्री करेंगे। तो आप यहाँ पर हमें अलॉटमेंट की जो बैंक वाली एंट्री है उसके साथ ये एडवांस की भी एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए अब पहले जब मिल रहा है तो नॉर्मल एंट्री हम लोग क्या करते थे, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये कर देते थे। ठीक है, ओके। अभी कॉल इन एडवांस नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए ये कंपनी का प्रॉफिट है या लॉस है। जैसे कॉल इन एरियर के बारे में आपने बताया कि वो लॉस है क्योंकि वो नहीं मिला एट दैट टाइम, जिस समय मिलना चाहिए था उस समय वो नहीं मिला, इसलिए वो लॉस है। ठीक, लेकिन एडवांस आगे मिलना चाहिए था लेकिन पहले मिल गया, तो दैट मींस ये कंपनी का एक तरह से नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू कॉल्स इन एडवांस। अब अमाउंट देखिए कैसे फिलअप करेंगे। अलॉटमेंट यहाँ 3000 से डेबिट हुआ है तो अलॉटमेंट यहाँ 3000 से ही ये क्रेडिट हो गया पहले तो आपका। ठीक, नाउ
कॉल्स इन एडवांस में कितना अमाउंट जाएगा, कॉल इन एडवांस में कितने शेयर पे एडवांस हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि एडवांस एरियर से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसको आगे एडजस्ट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। 100 शेयर पे एडवांस मिला है किसका किसका, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। तो फर्स्ट कॉल है 2 रुपए की और सेकंड कॉल है 1 रुपए की, तो टोटल कितने की हो गई आपकी ये 3 रुपए की, मतलब 100 के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से कितना मिला 300 रुपए। 100 इंटू 3 मतलब ये हो गया 300 रुपए। ठीक, इसमें समझने के लिए आप ये ध्यान रखिए कि इस 300 में फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 मतलब 200, और 100 इंटू 1 ये 100, ये मतलब फर्स्ट कॉल का पैसा है और ये सेकंड कॉल का पैसा। ये आपको लिखना नहीं है, मैंने आपके समझने के लिए ये बता दिया कि इसमें 300 रुपए में 200 रुपए जो है वो फर्स्ट कॉल के एडवांस है और 100 रुपए आपके सेकंड कॉल के एडवांस है। ठीक, ये इसके रिसीविंग की एंट्री हो गई। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहीं पे कॉल इन एडवांस का काम खत्म नहीं हो जाता है, आगे देखिए। अब जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल हमने ड्यू किया, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 1000 शेयर इंटू कर दिया और 2000 ये हो गया आपका। अब इसको रिसीव करने जा रहे हैं हम, तो बैंक नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक, ये देखिए। ओके, अब फर्स्ट कॉल यहां 2000 से डेबिट हुआ तो यहां तो 2000 से पहले तुरंत उठा के क्रेडिट कर दीजिए। अब आप ये बताइए, ये शेयर होल्डर जो है जिसके पास 100 शेयर थे, जिसने एडवांस में ये दोनों कॉल का पैसा दे दिया था, क्या वो फिर से यहां पे पैसा देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि तो उसने तो अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया था, तो अब दोबारा क्यों देगा वो? ठीक, तो यहां पे हमें उस शेयर होल्डर से पैसा नहीं मिलेगा। तो कॉल्स इन एडवांस को जहां की कॉल इन एडवांस है वहां के बैंक एंट्री में एडजस्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो एडजस्ट करेंगे। अब यहां पे कॉल इन एडवांस जब मिला था तो क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था। अब एडजस्ट करेंगे तो उसको कैंसिल करेंगे, तो इसलिए वापस उसको हमने डेबिट किया, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कितना 300 एडवांस मिला था, लेकिन अभी हम सिर्फ फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल का एडवांस इसमें कितना है 200, तो यहां पे सिर्फ 200 रुपए। अब 2000 में से ये 200 नहीं मिलेंगे, 2000 मिलने चाहिए थे, 2000 ड्यू हुए थे क्योंकि, लेकिन ये 200 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा हमको पहले ही मिल चुका है। तो 2000 में से 200 नहीं मिले तो कितने मिल गए 1800 रुपए हमको मिल गए, और ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल। ठीक, सेकंड कॉल पे आ जाते हैं। देखिए, सेकंड कॉल ड्यू करी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1 रुपए की फाइनल कॉल है आपकी, 1000 शेयर है, 1000 इंटू 1 मतलब 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज ये ड्यू हो गई। फिर से अब इसको रिसीव करेंगे, नॉर्मल एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ड्यू हुआ था 1000 से, क्रेडिट कर रहा था, यहाँ पे 1000 से ही हमने इसको लिख दिया पहले। तो अब फिर से वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि अब ये लोग तो सेकंड कॉल का पैसा फिर से देंगे नहीं आपको, क्योंकि दे चुके हैं अलॉटमेंट के साथ ही। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने कैंसिल किया, अब यहाँ पे भी इसको सेकंड कॉल का पैसा कैंसिल करेंगे। तो जब मिला था कॉल्स इन एडवांस तो क्रेडिट किया था, कैंसिल कर रहे हैं तो वापस से उसको हम डेबिट कर रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। अब कितना डेबिट होगा, इस 300 में से 200 फर्स्ट कॉल के थे, तो फर्स्ट कॉल में 200 कैंसिल हो गए। सेकंड कॉल के कितने थे 100, ये सेकंड कॉल में कैंसिल होंगे 100। ठीक, अब 1000 में से 100 रुपीज नहीं मिलेंगे तो कितने मिलेंगे फिर 900। दैट्स इट, ये आपका एंट्री हो गई कॉल इन एडवांस की। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक चीज इसमें हम आपको और बताना चाहेंगे। अभी आपने ये समझ लिया है, दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं।
प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। मैं बार बार कहता हूं, और जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सिखा पाने में थोड़ा सा भी सफल हुआ हूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, अब इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले, हालांकि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस मैंने दोनों चीजें बता दी हैं, लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूंगा। कॉल्स इन एरियर, दूसरी चीज हम लोगों ने आज डिस्कस की है कॉल्स इन एडवांस। क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात, ये दोनों ही बैंक वाली एंट्री के समय आपको करनी है, दोनों का ही, ठीक। कॉल्स इन एरियर को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये जहां की एंट्री होती है फिर वहां जब करेंगे तो एडजस्ट भी करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, इसको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और अभी जैसे कि हम लोगों ने बात करी तो एक समझने के पर्पज से हमने आपसे पूछा कि बताइए नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल इन एरियर क्या है और कॉल इन एडवांस क्या है। तो आपने कहा कि कॉल इन एरियर प्रॉफिट होता है, सॉरी, कॉल इन एरियर हमारा लॉस होता है, इसलिए इसको हम डेबिट करते हैं, और कॉल इन एडवांस हमारा प्रॉफिट होता है, इसलिए जब ये मिल रहा हो उस समय इसको हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट इसको हम बाद में डेबिट कर देते हैं, ठीक। तो हमने ये समझा कि ये हमारा लॉस है इसलिए उसको हमने डेबिट किया, और ये हमारा प्रॉफिट है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया, लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट लॉजिक बिहाइंड दिस, कि इसको डेबिट और क्रेडिट करने के पीछे ये अकाउंटिंग लॉजिक करेक्ट नहीं है कि ये लॉस है इसलिए डेबिट किया और ये प्रॉफिट है इसलिए डेबिट किया, कि ये हमने माना ये लॉस है इसलिए इसको हम डेबिट कर रहे हैं, और ये हमारा प्रॉफिट है इसलिए इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। नहीं, ये दोनों लॉजिक गलत है। ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझने के पर्पज से आपको बता दिया कि इस तरह से आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कि ये क्यों डेबिट और क्रेडिट हो रहा है। लेकिन करेक्ट लॉजिक अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट हो रहा है। कॉल इन एरियर का मतलब हुआ कि जिसने पैसा नहीं दिया, दे देना चाहिए था लेकिन उसने पैसा हमको नहीं दिया, ठीक है। तो अगर किसी शेयर होल्डर ने हमको पैसा नहीं दिया तो दैट मींस ऑन दैट टाइम हमको नहीं दिया है, लेकिन तब तक के लिए अगर उसने हमको पैसा नहीं दिया तो वो हमारा डेटर बन गया। क्या बन गया? वो हमारा डेटर। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमको पैसा लेना होता है। तो ऑन दैट टाइम, जिस समय उसने एरियर किया उस समय वो हमारा डेटर बन गया कि उसने अभी हमको पैसा नहीं दिया है, आगे चल करके वो फिर वो हमको बाद में पैसा वो देगा, ठीक है, देना पड़ेगा उसको, ठीक। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कॉल इन एरियर जो है, जो पर्सन ने कॉल इन एरियर किया वो हमारा डेटर बन गया, इसलिए इसको हमने डेबिट किया। डेटर हमेशा डेबिट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए, जब आप गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हो तो जनरल एंट्री क्या पास करते हो? मान लो मिस्टर राम को आपने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए तो जनरल एंट्री पास करते हो ना आप, राम डेबिट टू सेल्स। तो राम को डेबिट क्यों किया आपने? उसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि राम आपका डेटर बन गया, जितने का गुड्स आपने उसको बेचा उतने पैसे वो आपको देगा इन फ्यूचर। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है कि जिसने भी एरियर किया है वो हमारा डेटर बन गया, वो बाद में वो पैसे हमें देगा। इज दैट क्लियर? इसलिए इसको हमने डेबिट किया ऑन दैट टाइम। अब इस पे आ जाते हैं, क्रेडिट क्यों किया इसको हमने? लगभग इसी से मिलता हुआ। किसी ने हमको जो पैसा हमें नेक्स्ट मंथ में मान लीजिए मिलना चाहिए था, लेकिन वो हमको करंट मंथ में मिल गया, ठीक है। जैसे माना हमने कि ये आपका चल रहा है अप्रैल, वो पैसा हमको मिलना चाहिए था जून में, लेकिन मिल गया हमको अप्रैल में। तो जब तक जून नहीं आ जाती है तब तक वो पैसा हमारे पास आ तो गया है, लेकिन वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है उस पर्सन की जिसने हमको दिया, ठीक है। जून में जाकर के वो हमारा पैसा हो जाएगा, हमारी एसेट बन जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हमारे लिए वो अर्न इनकम की तरह है। अर्न इनकम हमारी लायबिलिटी होती है। पैसा तो हमारे पास आ गया लेकिन हमने अभी तक उसको अर्न नहीं किया है, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको क्रेडिट किया है, क्योंकि ये कह सकते हैं ये हमारे
क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, लायबिलिटी या क्रेडिटर, ठीक है। जब बाद में टाइम आएगा तब जब हम इसको वापस से डेबिट कर देते हैं, मतलब इस क्रेडिट को कैंसिल करके डेबिट कर देते हैं, मतलब हमारी लायबिलिटी उस समय वो खत्म हो जाती है और बाद में वो हमारी एसेट बन जाती है। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम इसको डेटर डेबिट करते हैं और ये हमारा क्रेडिटर होता है या लायबिलिटी होती है, इसलिए इसको हम क्रेडिट करते हैं। ये करेक्ट लॉजिक है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, अदरवाइज उसका ट्रीटमेंट तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस ही इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपसे फिर से रिक्वेस्ट है हमारी कि प्रॉपर तरीके से ये सारी वीडियोस आप देखते चलिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके उसको आप पूछ सकते हैं, और बाकी अपने आप से कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते रहिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको उसमें क्लैरिफाई होते चले, आप ये कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई कर सकें। क्योंकि अभी आगे हम लोगों को ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस आपस में मिक्स होंगे, लेकिन जब हम सिंगल सिंगल का ट्रीटमेंट जानते होंगे तभी उसको हम ट्रीट कर पाएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं एक वीडियो ऐसा बना दूं जिसमें कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस कंबाइन हो, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए आप ये कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस का वीडियो अच्छे से देखकर उसको कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए आप लोगों को सभी को ऑल द बेस्ट।